बीएससी पार्ट 2 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट 10 में के प्रेजेंटिंग फ्लो में एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, इसमें हम हिटॉफ मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउ द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए दो मुख्य विधियां होती हैं, हिटॉफ मेथड तथा मूविंग बाउंड्री मेथड। सर्वप्रथम हम हिटॉफ मेथड के डिटेल अध्ययन करेंगे। यह विधि विद्युत अपघटन का प्रयोग करते समय एनोडों तथा कैथोड कक्षों में सांद्रता परिवर्तन के अध्ययन पर निर्भर करती है। सिद्धांत: जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभाग में विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में जो कमी है उस आयन की चाल के समानुपाती होती है जो उस विभाग को छोड़कर जाते हैं। अतः एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में जो कमी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू यू, एंड कैथोड विभाग से विद्युत अपघट्य के जो सांद्रण में कमी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी। दोनों विभागों से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में जो कमी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू यू प्लस वी। समीकरण 85 में 87 का भाग देने पर वी विल गेट हियर दैट एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी बटा दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी, अर्थात कुल की अपेक्षा एनोड विभाग में सांद्रण में कमी इज u upon u plus v, and accordingly we will get here टोटल में कैथोड विभाग में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में जो कमी है v upon u plus v से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अतः we know that the transport number of cation will be Nc is equal to u upon u plus v होता है। इसी accordingly the transport number of anion will be v upon u plus v होता है। यदि सांद्रता को ग्राम तुल्यांक में प्रदर्शित करें तो Nc is equal to एनोड विभाग में विद्युत अपघट्यों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी बटा दोनों विभागों के विद्युत अपघट्यों में ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी। चूंकि दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों में कमी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर है, अतः इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Nc इज इक्वल टू एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी बटा प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। प्रायोगिक विलयन के साथ परिपथ की श्रेणी में सिल्वर या कॉपर कूलोमीटर लगाकर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित तुल्यांकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांक कूलोमीटर के कैथोड पर निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांकी के बराबर होती है। अतः कैथोड पर जमा हुआ सिल्वर या कॉपर का भार ज्ञात कर लेते हैं। इसे समीकरण 92 को निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं। Nc इज इक्वल टू एनोड विभाग के विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी बटा कूलोमीटर में निक्षेपित हुए धातु तुल्यांकों की संख्या। इसी प्रकार Nc इज इक्वल टू कैथोड विभाग में विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी बटा कूलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। अतः हिटॉफ विधि द्वारा अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए कैथोड तथा एनोड विभाग के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी जो है वो कूलोमीटर में निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ज्ञात करना आवश्यक है। उपकरण: अभिगमनांकों का निर्धारण हिटॉफ विधि द्वारा किया जाता है। हिटॉफ उपकरण का सामान्य रूप चित्र 5.10 में दिखाया गया है। इसमें दो ऊर्ध्वाधर नलियां A व B होती हैं जो बीच में एक U नली द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। नली A कैथोड तथा B एनोड कक्षों को तथा U नली मध्य कक्ष को प्रदर्शित करती हैं। तीनों नलियों के नीचे स्टॉप कॉक लगी होती है। U नली के सिरों पर
पी और क्यू क्रमशः जो है स्टॉपकॉक हैं, जिसे बंद करने पर कैथोड तथा एनोड नलियों के बीच आवागमन बंद हो जाता है। संपूर्ण उपकरण में ज्ञात सांद्रता के विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। उपयुक्त इलेक्ट्रोड धातु के रूप में काम में लिया जाता है। चित्र में दिखाए अनुसार ए तथा बी नलियों में फिट कर दिए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को मिली अमीटर एम, कूलोमीटर सी, परिवर्तित प्रतिरोधी आर तथा बैटरी एक्स सीरीज में जोड़ देते हैं। तत्पश्चात 0.01 से 0.02 एम्पियर की विद्युत धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं, जिससे कि दोनों कक्षों में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में इतना परिवर्तन हो जाए कि इसे मापा जा सके, परंतु बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रयोग के अंत में यू नली की जो स्टॉपकॉक है पी और क्यू, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों कक्षों के विलयन एक दूसरे से नहीं मिल सकें। ड्राई और तुले हुए अलग अलग फ्लास्कों में तीनों विभागों से संपूर्ण विलयन निकालकर इनका विश्लेषण कर लिया जाता है। मध्य भाग के विलयन की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रयोग फिर से दोबारा करना चाहिए। विश्लेषण में कमी का पता लगाया जाता है। कूलोमीटर या वोल्टमीटर में निक्षेपित धातु की मात्रा को हम ज्ञात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोडों की भिन्न भिन्न प्रकृति के फलस्वरूप अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। 3 ऐसी संभव स्थितियों के लिए अभिगमनांक निकालने के लिए सूत्रों का निगमन करेंगे। अतः पहली जो है कंडीशन, यदि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहते हैं। इस विधि में प्लेटिनम या गोल्ड इलेक्ट्रोडों के बीच सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। इसमें विद्युत अपघटन से प्राप्त Ag+ तथा नाइट्रेट द्वारा इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहती है। अतः अभिगमनांक की गणना सरल है। गणना माना कि विद्युत अपघटन के पश्चात x ग्राम एनोड विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट विलेय है तथा सिल्वर कूलोमीटर या वोल्टमीटर से W ग्राम सिल्वर निक्षेपित होता है। अतः एनोड विलयन में जल का जो भार है वह x - y ग्राम होगा। माना कि प्रयोग के प्रारंभ में x - y ग्राम जल में Z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। अतः एनोड के चारों ओर सिल्वर नाइट्रेट के भार में जो कमी है वह Z - y ग्राम होगी। अब 170 ग्राम AgNO3 में सिल्वर की जो मात्रा है वह Z - y इंटू 108/170 ग्राम होती है। अतः सिल्वर के जो भाग में कमी है वह Z - y इंटू 108/170 = W ग्राम होती है। सिल्वर का अभिगमनांक Nc = एनोड के चारों ओर Ag की सांद्रता में कमी अपॉन वोल्ट मीटर में निक्षेपित चांदी की मात्रा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W होता है। एवं नाइट्रेट का जो अभिगमनांक है Nc = 1 - Na, A = 1 - स्मॉल w अपॉन कैपिटल W प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम केटायन और एनायन के अभिगमनांक का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब आती है जो हमारी सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है जब इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के किसी एक उत्पाद से अभिक्रिया करता है। मान लीजिए कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के बीच सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। इस प्रयोग में Ag+ आयन के एनोड से कैथोड की ओर गमन के कारण एनोड के निकट इस विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि पाई जाती है। इसका कारण यह है कि कैथोड से आने वाले नाइट्रेट आयन एनोड पर
अनावेशित होकर सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बनाते हैं, जिससे एनोड कक्ष के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात NO3 माइनस प्लस Ag विल गिव द AgNO3 प्लस इलेक्ट्रॉन। माना कि प्रयोग में जो है सिल्वर वोल्टमीटर में कैथोड पर कैपिटल W ग्राम सिल्वर निक्षेपित हुई है। अतः फैराडे के नियमानुसार सिल्वर इलेक्ट्रोड से कैपिटल W ग्राम सिल्वर घुल जाएगी तथा एनोड विलयन में मिल जाएगी। अर्थात एनोड कक्ष में सिल्वर की वृद्धि कैपिटल W ग्राम होनी चाहिए। माना कि प्रयोग के पश्चात X ग्राम एनोड विलयन में Y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है, अतः जो जल का भार है वह X माइनस Y ग्राम होगा। माना कि प्रयोग के प्रारंभ में X माइनस Y ग्राम जल में Z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट था, अतः जो भार में वृद्धि है Y माइनस Z ग्राम AgNO3 होगी इज इक्वल टू Y माइनस Z इंटू 108/170 ग्राम सिल्वर इज इक्वल टू स्मॉल w ग्राम सिल्वर। यदि एनोड से जो है चांदी के आयनों का अभिगमन न हुआ हो तो वृद्धि इज इक्वल टू कैपिटल W ग्राम होगी, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि है वह स्मॉल w ग्राम होती है। अतः आप कह सकते हैं कि सिल्वर आयनों के अभिगमन के फलस्वरूप एनोड के चारों ओर सांद्रण में जो कमी है Z इज इक्वल टू कैपिटल W माइनस स्मॉल w ग्राम होगी। अतः Ag प्लस आयनों का अर्थात केटाइनों का जो अभिगमनांक है वह होगा कैपिटल W माइनस स्मॉल w अपॉन कैपिटल W एवं एनायंस का जो है अभिगमनांक होगा 1 माइनस NC इज इक्वल टू 1 माइनस NA इज इक्वल टू कैपिटल W माइनस स्मॉल w upon W will subtract from 1 and we will get small w upon capital W। अतः जो है इनायन का जो अभिगमनांक है वह स्मॉल w अपॉन कैपिटल W होगा। थर्ड जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम जब विसर्जित अणु विलायक से क्रिया करते हैं, जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम आयन का कैथोड की ओर अभिगमन होता है, जहां से आयन Na+ अपना आवेश उदासीन कर जल से क्रिया करके NaOH बनाते हैं। अतः यदि कैथोड विलयन में NaOH से प्रारंभिक तथा अंतिम भारों को हम अगर ज्ञात करते हैं तो कैथोड के चारों ओर सांद्रण में आभासी वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। वास्तविक वृद्धि के गणना वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाकर इसकी सहायता से की जाती है। Na+ तथा OH- के अभिगणनांकों की जो कैलकुलेशन है वह जो सेकेंड कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग होती है। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस हिटॉफ मेथड। इस हिटॉफ मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इन ड्रॉबैक्स के अंतर्गत यद्यपि हिटॉफ विधि अभिगमनांकों के निर्धारण की एक सरल विधि है, लेकिन इसमें निम्नलिखित दोष हैं। पहला दोष तो यह है कि इसमें विद्युत की बहुत कम धारा, आपको पता है 10 से 20 मिली एम्पियर प्रवाहित करते हैं, जिससे विद्युत का अपघटन बहुत धीरे होता है और समय बहुत अधिक लगता है। विद्युत अपघटन के कारण विद्युत अपघटे की सांद्रता में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्राप्त अभिगमनांकों के कारण विद्युत अपघटे की किसी निश्चित सांद्रता के लिए नहीं होते। आपको पता है विसरण व संवहन के कारण विलयन कुछ मात्रा में तो आपस में मिल जाते हैं, अतः यथार्थ परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। अतः अभिगमनांकों के निर्धारण के लिए एक अधिक सरल व यथार्थ विधि काम में लेते हैं, जिसे हम मूविंग बाउंड्री मेथड कहते हैं। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।